जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और जिनका रिजल्ट नहीं बना है वो दुख की बात है कि हमारे साथ सरकार सही से बिहेव नहीं कर रही है। तो आपको लगातार ट्वीट करते जाना है और हमारी आंदोलन जारी ही रहेगी और साथ में पढ़ाई भी होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोटीन विटामिन से संबंधित नहीं, इससे पहले जो नॉट टॉपिक था उन सारे प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग प्रोटीन विटामिन्स एवं खनिज पदार्थ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 99 प्रश्न है, यानी 99 प्रश्न है इस टॉपिक में। तो जो भी पिछले 20 वर्ष में पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि यह यूट्यूब चैनल जल्द ही 1K सब्सक्राइबर होने वाली है, और अगर आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट कीजिएगा तो जल्द ही हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लिया कीजिए। और इस चैनल पर हम वही सारे प्रश्न को अपलोड करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, और जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक हम लोग आपके साथ हैं। तो और यह सारे प्रश्न जो भी हैं वो सारे पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए 2016 सारे प्रश्न जो भी हैं पूछे गए हैं। ये बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रश्न। और कहिएगा 2021 वाला प्रश्न कहाँ है, तो 2021 वाला जो भी CBT 1 का NTPC हुआ था तो उसका अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, और वहाँ आप प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए। वो सारे प्रश्न वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। टोटल 132 सेट का है, तो उसे देखना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित हैं तो व्यक्ति में डैश की कमी है। तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। रक्तहीनता विटामिन B6 की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज। दूध में प्रोटीन, फास्फोरस ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और कारक आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कहता है कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है। कारण आर यानी विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प है कि ये गलत है। विटामिन ए की कमी से ये नहीं है। बेरी की कमी विटामिन बी की कमी से होता है। ये विषाणु जो जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये गलत है, लेकिन आर सही है। विटामिन कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B6 B9 की कमी से रक्तहीनता रोग हो जाता है। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत विटामिन सी माना जाता है। तो विटामिन सी में का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से मसूरा में जो रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से ही होता है। और विटामिन ए गाजर में मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन सी वसा में विलय नहीं है। तो विटामिन कौन सा विटामिन वसा में विलय है? तो याद रखिएगा ए, डी, ई, के। ये ट्रिक है, एडेक। ये सारे विटामिन जो 4 हैं वो वसा में घुलनशील हैं, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इस प्रकार विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है। और विटामिन बी एवं विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी जीवाणुओं के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। आंसर डी। विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए ये RRB JE 2019 में पूछा गया है। तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है? यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नामक रोग। मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ये कैल्शियम का स्रोत नहीं है। जबकि पनीर, अंजीर, कोलाइट ग्रीन्स इसमें कैल्शियम पाया जाता है। दूध में भी कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन B12 निभाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, विटामिन B12। कोबालमीन को डैश भी कहा जाता है। तो कोबालमीन को कहा जाता है विटामिन B12। इसको याद रखने के लिए विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है जिसमें उसे ही कहते हैं कोबालमीन। नियासिन डैश का एक रूप है। तो इसका आंसर होगा नियासिन B3 का एक रूप है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। और हरी सब्जियां में पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा होता है नियासिन की कमी से। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? आंत में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 75 से 80% होती है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट? 46% पाया जाता है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है।
मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो कि 65% पाया जाता है। 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न है, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों होता है। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। आंसर सी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है अंडा। अंडा में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। मेरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरेस्मस नामक रोग कैलोरी के कमी से होता है। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। विवादास्पद प्रश्न है। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो 14 वर्ष की जो बच्चे होंगे उसको विकास की ज़रूरत होती है, वृद्धि की ज़रूरत होती है। तो वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन को ही कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग पूर्व, यानी शरीर निर्माता पदार्थ, खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम, दोनों में ही पाया जाता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन से हैं? तो ऊन एक प्रोटीन है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। दालों से हमें प्राप्त होता है, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक हैं? तो ऊर्जा उत्पादक कार्बोहाइड्रेट हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है। ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं पाया जाता है। तो कार्य शक्ति में आपूर्ति विटामिन का कार्य नहीं है। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म व व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। हमारे आहार का निर्माण में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैल्शियम। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं विटामिन एवं खनिज। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध, दाल और मांस में प्रोटीन पाया जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी अस्थि से संबंधित रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से बेरी रोग होगा। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन विवादास्पद है, क्योंकि बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। तो इस तरह ए और सी दोनों आंसर होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन सी जल में विलय होता है और विटामिन बी और सी ये दो विटामिन हैं जो जल में विलय होता है, जबकि ए, डी, ई और के ये विटामिन जो हैं वो वसा में विलय होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन जल में विलय होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से हो जाती है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो आवश्यक फास्फोरस मिलता है शाकाहारी को दूध से। चावल से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है और मछली से भी प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 0%। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, यानी पायरिया नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। दूध में होते हैं, तो दूध में क्या क्या चीज़ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम ये सारे चीज़ होते हैं। आंसर ई। मशरूम से बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम से बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो अधिकतम ये दालों से प्राप्त करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो खनिज की आवश्यकता होती है। बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो पोषण नाल की एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, हाइजीन विज्ञान है? तो हाइजीन स्वच्छता का एक विज्ञान है। हाइजीन खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो सीसा प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है प्रोटीन में। निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो मटर में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। मटर में प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आलू, केला, मकई ये सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दूध में कोई भी विटामिन नहीं, ये गलत है, जबकि ये सारे सही है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी व चमकदार हो सकती है। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से हृदय का आघात यानी हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं, तो वे बने होते हैं अमीनो अम्ल के। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आयरन के प्रबल स्रोत हैं पालक के पत्ते। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित हैं? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित हैं कोलेस्ट्रॉल। विटामिन के की कमी के फलस्वरूप डैश हो सकती हैं? तो शल्य चिकित्सा उपरांत रक्तस्राव। आंसर डी।
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर होगा एमिनो अम्ल में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हार्मोन के क्षरण से होती है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है? तो भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए, इसको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। तो तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। संयोजी तंत्र, तो ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र होते हैं परिचलन में सहायता। और श्वसन तंत्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो डी होगा। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। तो गेहूं के अंकुर का तेल, इसमें विटामिन ई पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से बंझापन रोग हो जाता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसे डायरिया कहते हैं। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। और गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। रिकेट्स है एक बीमारी। तो रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह ग्लाइकोजन में होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। और हरी सब्जी में पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है शहद का मुख्य घटक। लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है उपयुक्त सभी से, यानी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा। समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये लोहा आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी आंसर होगा। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो आयोडीन डालकर की जाती है। कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए में से इनमें किसकी कमी होगी? विटामिन ए की कमी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? तो लोगों को पौष्टिक आहार सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने चाहिए। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम की कमी के कारण होता है पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और समझते रहिए। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर पुरने वाले हैं। तो मदद कीजिए थोड़ा, जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा हम वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप जितना जो क्वेश्चन कहिएगा, जो बुक से कहिएगा, वो बुक आपको प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते कि आप भी थोड़ा एक्टिव रहिए। अगर आप जो चाहते हैं वो मिलेगा तो थोड़ा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।